Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर 5th ऑफ जनवरी फ्राइडे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कल की बात करें तो गोल्ड में आपको 2050 के लेवल से सेलिंग बताई गई जो कि 2038 तक ऑलमोस्ट चली, परफेक्ट सेलिंग चली। ऑयल में सेलिंग बताई गई, ऑयल में भी सेलिंग मूव अच्छी आई। एंड आफ्टर दैट नेस्डैक आपको डाउन साइड पे बताया गया, नेस्डैक में भी डाउन साइड मूवमेंट रही। यूएस 30 वाज टू डाउन साइड, उसकी भी आपको डाउन साइड मूवमेंट बताई गई। पाउंड यूएसडी का जो एक 2 दिन पहले एक सिग्नल ड्रा हुआ था 70-80 पिप्स का, इसी वीडियो में वो जाके कल हिट हुआ। उसकी रीजन क्या है कि देखे ना, पाउंड यूएसडी में कोई इतनी मूव्स ही नहीं आई, तो 70-80 पिप्स का मूव भी 2 दिन में जाके कंप्लीट हुई है। आफ्टर दैट यूरो यूएसडी में भी आपको एक लेवल बताया गया था, वहां से ऑल्दो सेलिंग निकली है बट उसमें कुछ चेंजेस हैं। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी एनएफपी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अच्छा, इसमें जो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो इस टाइम एक्सपेक्टेड है 168 के, प्रीवियस डेटा है 199 के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डेटा को समझना है, ये है क्या, ये प्रीवियस मंथ यानी कि दिसंबर का डेटा है। दिसंबर में कितनी जॉब्स ऐड हुई या लेस हुई इन यूएस इकोनॉमी। तो जॉब्स क्या चीज़ है, जॉब्स जितनी किसी मुल्क में ज़्यादा होती हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि उस मुल्क की इकोनॉमी, उस मुल्क के लोग खुशहाल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जॉब्स होंगी तो उनके लोगों के पास पैसा होगा, लोग कंज्यूम करेंगे, स्पेंड करेंगे, जिससे इकोनॉमी ग्रो होगी। अगर जॉब्स कम होती हैं तो इसका मतलब है कि लोगों के रोज़गार खत्म हो गया, लोगों के जेब से पैसा कम हो रहा है, जिसकी वजह से स्पेंडिंग्स नहीं होगी, लोगों की इनकम जो नहीं होगी, तो इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो अभी एक्सपेक्टेड ये है कि जो लास्ट मंथ का दिसंबर का यानी कि जॉब्स का डेटा है वो ऑन द लोअर साइड आ सकता है और जॉब्स कम हो सकती हैं, जिससे क्या होगा कि यूएसडी नेगेटिव जाएगा, अपोजिट पेयर्स पॉजिटिव होंगे। गोल्ड पॉजिटिव हो सकता है, जो यूएसडी पाउंड यूएसडी पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट डेटा है एवरेज ऑनली अर्निंग का, जो कि 0.4 से 0.3 एक्सपेक्टेड है। एवरेज ऑनली अर्निंग होती है पर और वेज रेट, यानी कि 1 घंटे का वेज रेट, 1 घंटे की औसत कह लें कि कमाई क्या है, आपको कितना दिया जा रहा है। अगर तो कमाई कम होती है, इनकम कम होती है, तो इसका मतलब है कि अगर एवरेज ऑनली कम हो रही है तो ओवरऑल वेज कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी में रहने वाले लोग हैं उनकी कमाई कम होगी, इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो फिर पहले ही हमने डिस्कस डिस्कस किया है कि वो नेगेटिव चीज़ होगी फॉर द इकोनॉमी। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि 3.7 से 3.8 एक्सपेक्टेड है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार लोग कितने हैं। अगर तो ये रेट बढ़ता है इसका मतलब ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, जो कि नेगेटिव चीज़ है फॉर इकोनॉमी। इस टाइम जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो ये है कि तीनों डेटा जो है नेगेटिव एक्सपेक्टेड है फॉर यूएसडी। ऐसा ही डेटा आता है तो यूएसडी डाउन जा सकता है काफ़ी, और उसके बाद अपोजिट पेयर्स पॉजिटिव होंगे। बट 199 के से 168 के इंपॉर्टेंट डेटा इस टाइम नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ही है, इस पे आपने नजर रखनी है। 199 के से 168 के अगर ये डेटा आता है, ऑलमोस्ट 20 के का डिफरेंस आ गया। 20 के का डिफरेंस इतना डिफरेंस नहीं है जो कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स कर दे, ठीक है। अगर तो ये आ जाए 150 के, 140 के, 120 के, इतना यानी कि 50 या इससे ज्यादा का डिफरेंस आ जाए तो हो सकता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो। 20 के का डाटा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, एक अच्छी मूव आ जाएगी मार्केट में, रिवर्स नहीं होगा ट्रेंड, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम मार्केट में लेवल्स देखते हैं कि हमें कौन से लेवल पे क्या ट्रेड लेनी है आज के दिन। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स इस टाइम रेंज बाउंड है, शायद एनएफपी का ही वेट था, और ये मार्केट जो है इस टाइम अगर मूव करती है टुवर्ड अपसाइड 103 103.5 यहाँ तक जाने का इसके पास रूम है। तो यहाँ इन लेवल से फिर हम इसको डाउन साइड देखेंगे, ओवरऑल डाउन साइड ही है मार्केट। गोल्ड की बात करें तो जी गोल्ड में एक फ्रेश, आप कह लें कि फेयर वैल्यू गैप बना है डेली के चार्ट में 2055 से 2051 पे। 4 घंटे में देखें तो 50 का लेवल जो हमने कल वैल्यू गैप मार्क किया, उसी से मार्केट में सेलिंग आई, अच्छी सेलिंग निकली। अच्छा, आज के दिन क्या हो सकता है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ 2079, जब तक इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग या 30 मिनट की या 1 घंटे की क्लोजिंग ना आ जाए तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश रहेगा, मार्केट सेल में रहेगी। तो एनएफपी पे अगर मार्केट अपसाइड मूव करती भी है तो आपको 60, 65, 70 या इससे ऊपर 79 से नीचे नीचे जब तक मार्केट है तो आपने इस एरिया में सेलिंग तलाश करनी है। यानी कि एनएफपी के बाद अगर एक बुलिश मूव आ भी जाती है तो 79 ब्रेक नहीं होता, तो अभी आपको मार्केट में सेलिंग तलाश करनी है। वो सेलिंग कैसे मिलेगी, 15 मिनट का, 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखकर आफ्टर एनएफपी आप 65, 70 यहाँ कहीं पे सेलिंग ले सकते हैं। जब प्री एनएफटी क्या हो सकता है, अगर आप प्री एनएफटी ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास लेवल है 51, 2051 के नीचे नीचे इस टाइम मार्केट बेरिश है। जब तक 2051 के ऊपर 15 मिनट या 5 मिनट की क्लोजिंग, देखिए छोटे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ जिसकी क्लोजिंग जल्दी हो जाती है, 5 मिनट या 15 मिनट की क्लोजिंग अगर 51 से ऊपर आ जाती है तो आपको सेलिंग नहीं देखनी, अदरवाइज ये एरिया सेल के हैं, आप यहाँ पे सेल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं।
48 से करें, 49 से करें, 50 से करें, जब तक 51 ब्रेक ना हो आप यहाँ से सेल करें। टारगेट्स 40 एंड 30 हो सकते हैं। 40 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 30 होगा, क्योंकि 40 बेस ने ये सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। ठीक है जी, डिटेल से मैंने आपको गोल्ड बता दिया। अब जाते हैं जी ऑयल की तरफ। ऑयल आल्दो कल आपको सेलिंग में बताया गया, वो सेलिंग चली भी है, लेवल सेलिंग का था, बट अभी इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, वो देख लेते हैं हम। अच्छा, ऑयल जाता हुआ दिखाई देगा टुवर्ड्स 675-76 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 घंटे में अगर हम इसको देखें तो 4 घंटे में तो ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से सेलिंग भी आई है। 1 घंटे में अगर आप देखें तो ये लेवल ब्रेक हो चुका था। 1 घंटे में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई, उसके बाद मार्केट शॉर्टर टर्म बुलिश हो गई। रीजन क्या है, 15 मिनट में अगर आप देखें तो भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर चुकी थी, यानी कि 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्ट हो चुका था। अब 15 मिनट का स्ट्रक्चर लो है 69.35। 69.35 से ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश थी, मार्केट आई, तमाम इंड्यूसमेंट्स यहाँ पे क्लियर हुई और यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ने टैप किया और मार्केट बुलिश हो गई। तो आज के दिन आप ऑयल को बाय साइड में देख सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 71.2। लेट मी मार्क द लेवल्स। 71.2 के आसपास अगर आपको मिलता है ऑयल, यहाँ कहीं पे, यस, 71.2 से 71.5 का एरिया है। यहाँ पे अगर आपको टेस्ट मिलता है तो इस एरिया से आप बाइंग देख सकते हैं। और जब तक कि ये लो ब्रेक ना हो तो आप इसको बाइंग में देखेंगे, यानी कि 71.1 ब्रेक ना हो तो आप इसको बाइंग में ही देखेंगे। अगर ये ब्रेक हो भी जाता है, वैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर भी आपको नीचे से बाइंग देखनी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 69-70, क्योंकि जब तक 69.3 का लो फिर 15 मिनट में ब्रेक ना हो तो मार्केट यहाँ से बुलिश है। ठीक है, फर्स्ट लेवल है आपका 71.5 से 71.2, यहाँ से आपने ऑयल को बाइंग में देखना है। टारगेट 75 एंड 76 हो सकते हैं इसमें। नेस्डैक ओवरऑल जी बुलिश है और सॉरी, ओवरऑल वैसे तो डेली और वीकली ट्रेंड बुलिश है, बट अच्छी एक एडजस्टमेंट आ रही है जो कि एक्सपेक्टेड है। 16,170 से 16,100 के लेवल तक आज मार्केट एक्सपेक्टेड है टूवर्ड डाउन साइड। तो सेलिंग ही देखनी है इसमें आपने आज। टर्निंग पॉइंट इसका आज क्या हो सकता है, टर्निंग पॉइंट जो है 16,422। जब तक 422 के ऊपर कोई 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की क्लोजिंग नहीं आती, आप इसको सेल में देखेंगे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 16,400, 16,390, यहाँ कहीं पे मिलता है, सेल कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 16,170, 150, 100, यहाँ कहीं पे आप अपना टारगेट देख सकते हैं। अच्छा जी, US30 भी बेरिश ही है जब तक कि प्रीवियस हाई, अब ये ऑल टाइम हाई पे है। जब तक ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट यहाँ से बेरिश है। कल भी आपको सेलिंग बताई गई, वो सेलिंग चली। अब 37,700 या 690, यहाँ कहीं पे सेलिंग देख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 37,400 या फिर 300 के लिए। पाउंड यूएसडी में देखें तो क्या हुआ जी, पाउंड यूएसडी में एक जो सिनेरियो है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, वो सिनेरियो ये है कि मार्केट नीचे आए, इन लोज को क्लियर करे, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चरल हाई यहाँ पे है और स्ट्रक्चरल लो यहाँ पे है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छी मूव आ सकती है। अभी तक तो एनएफपी नेगेटिव फॉर यूएसडी एक्सपेक्टेड है, बट अगर पॉजिटिव फॉर यूएसडी आ जाती है, मार्केट नीचे आती है, तो ये लेवल बहुत अच्छा होगा। 1.254 से 1.25 का लेवल है, यहाँ पे अच्छी बाइंग बन सकती है। इंट्राडे के लिए अगर पाउंड यूएसडी को देखें 15 मिनट में, तो कल एक हमारा जो 2 दिन पहले का टीपी था वो हिट हुआ। उसके बाद अभी मार्केट जिस लेवल से आपको सेलिंग में बताई गई, ये H1 का लेवल था, H4 का यहाँ पे लेवल था, उसी लेवल से सेलिंग भी आई। 20-30 पिप्स ही चली है, देखिए यही करेंसी पेयर है। अच्छा, 15 मिनट में आपका स्ट्रक्चर हुआ है 1.26124। 1.26124 जब तक ब्रेक ना हो 15 मिनट में, तो लास्ट टाइम भी मैंने इसी स्ट्रक्चर लो की बेस पे आपको बाइंग कराई थी, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। इन एरियाज में बाइंग देखिएगा, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट लाजमी देख लीजिएगा। अगर 1.26124 ब्रेक हो जाए तो फिर ये कंफर्म सेलिंग साइड पे है। जो लोग ऊपर से सेलिंग में है, यानी कि कल वाले लेवल से, तो आप अपनी सेलिंग को होल्ड कर सकते हैं विद ब्रेक इवन। यूरो यूएसडी में क्या सिनेरियो है जी, यूरो यूएसडी जो है, कल जो हमने 15 मिनट का स्ट्रक्चरल हाई मार्क किया, उसने इसको ब्रेक किया और 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्ट हो चुका है। तो यूरो यूएसडी में आप बाइंग देखेंगे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1 पॉइंट, ठीक है, 1.08927 से ऊपर ऊपर आपने इसको बाइंग में देखना है। इसके लेवल्स हैं 30 मिनट में अगर देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है 1.09, 1.091, यहाँ कहीं पे 1 घंटे में भी ऑर्डर ब्लॉक है 1.09, 1.091, यहाँ कहीं पे आता है तो आपने इसको बाय साइड पे देखना है। ठीक है जी, वैसे ऐसी कोई कह लेंगे क्लियर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है प्री एनएफटी, तो एनएफटी के बाद ही मार्केट अच्छा मूव देके अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो कर सकते हैं। ओवरऑल आपको एनएफटी का वेट करना चाहिए। आफ्टर एनएफटी आप मार्केट में डेटा के बाद अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।